कल मेरे पास एक लेडी आई, 2 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही थी। केस बहुत छोटा सा था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर उनका स्ट्रेस, टेंशन और पैसों का नुकसान बहुत बड़ा था। उन्होंने सिंपल सी एक लाइन बोली कि मैडम, कोर्ट से ज्यादा तो जिंदगी की लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी है। हमारे देश में हर साल लाखों लोग कोर्ट में केस फाइल करते हैं, पर जब बात सॉल्यूशन की आती है तो सॉल्यूशन कब आएगा, कैसा आएगा, किसके फेवर में आएगा, ये बात कोई नहीं जानता है। और इसीलिए दुनिया भर में लोग एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां झगड़े शांति से, रिस्पेक्ट से और जल्दी सॉल्व हो जाए। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं मेडिएशन। मेडिएशन आपका कोर्ट रूम की टेंशन से बहुत दूर ले जाता है। आपको कोई कोर्ट रूम का स्ट्रेस नहीं देगा, जजेस की एंडलेस डेट नहीं देता है। ये आपको देता है कंट्रोल, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइम सेविंग और इंसानियत भरा सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी रिलेशनशिप हैं उनको ये तोड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें संभाल कर उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे मेडिएशन की ABCD, और आप भी अपने डिस्प्यूट्स को जल्दी, शांति से और रिस्पेक्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा, द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि मेडिएशन आखिर है क्या और क्यों ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्निक नहीं बल्कि हमारे सिविलाइजेशन के DNA में बसा हुआ है। जी हाँ, जब हम हमारे हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि मेडिएशन का रूट हमारे एंशियंट टाइम से है। जब हम मेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होगा, पर सच्चाई ये है कि इंडिया में मेडिएशन की जड़ हजारों साल पुरानी है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसी सोसाइटी जहाँ लोग साथ रहते हैं, साथ में जीते हैं और मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक कल्चर का हिस्सा होता है। इंटर कल्चरल कोएग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब लोग कोलैबोरेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यूज करते हैं। और उस टाइम पर असेंबलीज और परिषद होती थी जो आज के कॉन्फ्रेंसेस जैसी हैं। वहाँ शास्त्रार्थ होता था, जहाँ इंटेलेक्चुअल और लीगल डिस्कशंस जिनका मेन एम ट्रुथ फाइंड करना था, ना कि एक दूसरे को डिमीन करना, हराना। ये सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं था। हमारे ट्राइबल एरियाज में भी आज तक ट्रेडिशनल मेडिएशन सिस्टम चला आ रहा है, जहां कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड मेंबर्स बैठकर दोनों पार्टीज की बातें सुनते हैं और समझौते का रास्ता निकालते हैं। अब सोचो, हमारे एंशियंट सेज थे महर्षि पतंजलि, उन्होंने भी मेडिएशन की इंपॉर्टेंस समझाई थी। उन्होंने बहुत डीप लाइन देते हुए बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि प्रोग्रेस कम्स स्विफ्टली इन मेडिएशन फॉर दोज हु ट्राई hardest instead of deciding who was right and who was wrong। यानी असली ग्रोथ तभी होती है जब हम लड़ाई में टाइम वेस्ट ना करें बल्कि सोल्यूशन ढूंढने में अपनी एनर्जी को लगाएं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं था। इंडिया की जितनी भी मेजर रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब में मेडिएशन को एक वर्च्यू, एक सराहनीय गुण माना गया है। हर फेथ में ये आइडिया है कि झगड़े को बढ़ावा ना दो बल्कि समझौता करा दो। सॉल्यूशन यही है और यही सबसे बेस्ट तरीका भी है। और इसीलिए मेडिएशन हमारे कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और सोशल वैल्यूज का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया है। और जैसे मैंने बताया, मेडिएशन हमारे कल्चर से जुड़ा है। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर में हिंदुइज्म में क्या बात होती है मेडिएशन को लेकर। तो जब हम बात हिंदू स्क्रिप्चर्स की करते हैं, जैसे भगवत गीता, महाभारत, तो 2 लेवल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात बताते हैं ये। एक तो होता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जहां पे सोल और ईगो का झगड़ा होता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, जहां इंसान और सोसाइटी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। आप ध्यान से अगर भगवत गीता कभी पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि लॉर्ड कृष्ण अर्जुन के मेडिएटर ही तो थे। वो अर्जुन के इंटरनल कंफ्यूजन, फियर, ड्यूटी, एथिक्स के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा रहे थे। यही मेडिएशन का एसेंस है। तो अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूं तो मेडिएशन का एसेंस है कि क्लैरिटी हो और पीसफुल रिजोल्यूशन भी हो जाए। महाभारत में भी मेडिएशन का एक डीप फ्रेमवर्क देती है। इस एपिक के हिसाब से डिस्प्यूट को सॉल्व करते वक्त 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपनी लेजिटिमेट नीड्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि बेसिक नीड्स को दबा देना डेथ से भी बहुत बुरा होता है।
और दूसरा बोला जाता है कि उन नीड्स को शांति से धर्म के साथ जितना हो सके पीसफुली अचीव करो। इसीलिए मेडिएशन में कंसेशन, समझौता, हम्बल कम्युनिकेशन और धर्म का रिमाइंडर सबको एक एथिकल टूल माना गया है। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, एक्चुअल सिस्टम्स भी बने थे। आपने सुना होगा कुला ट्रिब्यूनल के बारे में, मैंने अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने कंसोलिएशन को डिस्कस किया था वहां बताया था। तो एक स्कॉलर थे यज्ञवल्क, उनके टाइम में एक मैकेनिज्म था जो फैमिली, कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था। फिर श्रेणी मतलब जो श्रेष्ठ लोग थे वो इंटरनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे, और फिर प्यूगा जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के मेडिएशंस ग्रुप में जो भी इश्यूज होते थे उनको रिजॉल्व करते थे। तो यज्ञवल्क के समय में ट्रेड और कॉमर्स इतना ग्रो हुआ कि इंडियन ट्रेडर्स 7 समुंदर पार तक गए। और जब ट्रेड बढ़ता है तो डिस्प्यूट्स भी बढ़ते हैं। उन सब का सॉल्यूशन था कम्युनिटी बेस्ड मेडिएशन सिस्टम। जी हाँ, पहले पाराशर ने भी कहा था कि कुछ डिस्प्यूट्स को एक लर्नड असेंबली, परिषद ही डिसाइड करें। ये असेंबलीज बेसिकली आज के इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन का एंशियंट वर्जन थी। अब अगर हम बात बुद्धिज्म की कर लेते हैं तो बुद्धिस्ट में भी मेडिएशन को एक स्पिरिचुअल टूल माना जाता था। बुद्धा ने कहा था विजडम कम्स फ्रॉम मेडिएशन, इग्नोरेंस कम्स फ्रॉम लैक ऑफ मेडिटेशन। तो उनका क्लियर मैसेज यही था कि इंसान को पास्ट में टकरा रहना नहीं चाहिए, उनको पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। यही प्रिंसिपल मॉडर्न मेडिएशन के कोर प्रिंसिपल से मैच करता है। हमें ब्लेम से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए, हमें पास्ट इवेंट से प्रेजेंट इवेंट्स की तरफ मूव करना चाहिए, हमें कन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी की तरफ मूव करना चाहिए। इसीलिए बुद्धिस्ट टीचिंग मेडिएशन को द मोस्ट बेस्ट अप्रोच बोलती थी, क्योंकि ये ईगो को सॉफ्टन करता था, इंसान को समझ से सॉल्यूशन तक लेकर जाता था। अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां पे सुलह होती थी। जी हाँ, वहां पे डिस्प्यूट का जो भी रिजॉल्व करने का तरीका था इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसमें सुलह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसका मतलब होता था कि सेटलमेंट करा लो, कंप्रोमाइज कर लो, पीसफुल एग्रीमेंट कर लो। उनका एम था कि लोगों के बीच में जो भी गुस्सा है उसको आप सॉफ्टली खत्म करके सोसाइटी में पीस लेकर आइए। इस तरह देखने पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मेडिएशन कोई वेस्टर्न या मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडिया के रिलीजियस कल्चर, एथिकल आइडेंटिटी का एक सेंट्रल हिस्सा रहा है। अब जब हमने यहां तक देख ही लिया है कि मेडिएशन की जड़ें हमारे कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, तो चलिए समझते हैं कि इंडिया में मेडिएशन का मॉडर्न डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप सब अब्राहम लिंकन को तो जानते होंगे। उन्होंने कहा था डिस्करेज लिटिगेशन, persuade your neighbors to compromise because the winner is often a loser in fees, costs, cost, times and expenses। लिटिगेशन को डिस्करेज करो, हटाओ, अपने नेबर्स के साथ जाके कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि अक्सर जीतने वाले को भी कहीं ना कहीं फीस का, समय का, कॉस्ट का और एक्सपेंसेस का बहुत नुकसान होता है। मतलब अगर वो केस में जीत गए तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हार जाते हैं। ये लाइन मेडिएशन की स्पिरिट को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। ब्रिटिशर्स से पहले हमारे गांव में पंचायत ही सबसे पावरफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी थी। इसके बारे में हम लोगों ने कंसिलिएशन वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। रिस्पेक्टेड विलेज के जो भी एल्डर्स थे उनके साथ हम लोग बैठते थे, कम्युनिटी बैठती थी, इश्यूज पे बात होती थी, फेयर, फास्ट और बिना कोर्ट के जरूरत कि हम लोग इश्यूज को सॉल्व करते थे। आज भी इंडिया के रूरल एरियाज में ये ट्रेडिशन कंटिन्यू है। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रधान जी को या गांव के जो बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग हैं उनको बिठा के एक सुलह कराई जाती है। अगर बिजनेस डिस्प्यूट होता था तो प्री ब्रिटिश इंडिया में बिजनेस कम्युनिटीज मेडिएशन करती थी। उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनको एक न्यूट्रल बिजनेस लीडर, जिसे महाजन कहा जाता था, वो रिजॉल्व करते थे। अगर हम ट्राइबल सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे ट्राइब्स में पंच परमेश्वर के माध्यम से इनफॉर्मल मेडिएशन होता था, जहां एक न्यूट्रल एल्डर डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करवाता था। ये सब सिस्टम एक ही बात दिखाता है कि मेडिएशन हमेशा से हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा था। ये कोई फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट नहीं है। जब ब्रिटिश एरा आया, जब ब्रिटिश कॉलोनिज्म आया, उसके बाद मेडिएशन को फॉर्मली एक तरीके से लीगल रिकॉग्निशन मिला। कोर्ट और गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एक पैरेलल प्रोसेस के रूप में दिखाना शुरू किया। लेकिन मेडिएशन का रियल बूस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आया। लोक अदालत जब आया तो मेडिएशन
को पॉपुलर बनाने का सबसे बड़ा कदम लोक अदालत का रिवाइवल था। 1987 में लीगल सर्विसेज एक्ट पास जब हुआ, जिससे लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला और इनके डिसीजंस को सिविल कोर्ट के जजमेंट जैसा लीगल इफेक्ट दिया गया। ये इंडिया में मेडिएशन को मेंटली डेवलप करने का टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट के बाहर भी सॉल्यूशन लेजिटिमेट होता था। आपने आर्बिट्रेशन वाली वीडियो अगर ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिएगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जब हम पढ़ते हैं तो हम मेडिएशन और कंसिलिएशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर किया गया था इस एक्ट में पहली बार। कंसिलिएटर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रपोजल्स देता है, लेकिन मेडिएटर पैसिव फैसिलिटेटर होता है, सॉल्यूशन पार्टीज खुद निकालती हैं। इस एक्ट के बाद मेडिएटर एक सेपरेट आइडेंटिटी बनकर इमर्ज हुआ और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ सेक्शन 89 सीपीसी के द्वारा। इस डेवलपमेंट का क्रेडिट पूरी तरीके से जाता है ऑनरेबल जस्टिस A.M. अहमदी को। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम को इंडिया बुलाया। ISDLS को इन्होंने इंडिया बुलाया और ISDLS ने इंडियन जुडिशियल बैकलॉग को स्टडी किया और रिकमेंड किया कि ADR को कंपल्सरी रेफरल बनाया जाए। कोर्ट्स को केसेस मेडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन में सेंड करने का पावर मिला और रिजल्ट ये हुआ कि 1999 में सीपीसी में अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 89 में ऐड हुआ और 2002 में फिर से रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए। लॉयर ने अमेंडमेंट को चैलेंज किया था जिस पर मालिमत कमेटी और 129th लॉ कमीशन बनी। इन रिपोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालिम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। कोर्ट ने बोला गया उसमें कि कोर्ट को हमेशा केसेस को सुटेबल एडीआर के पास रेफर करना चाहिए। ये इंडिया में मेडिएशन का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिएशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कंटिन्यूअस एफर्ट किए। जस्टिस RC लाहौती के टाइम में मेडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी बनी जिसे MCPC बोला जाता था। तो 2005 में दिल्ली में मेडिएशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 30 हजारी और करकरडुमा कोर्ट्स में परमानेंट मेडिएशन सेंटर्स खुले। 2015 में दिल्ली में मल्टीपल्स मेडिएशन सेंटर्स एक्टिव हो चुके थे। आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिएशन के सेंटर्स आपको मिलेंगे। 2023 में इंडिया ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, मेडिएशन एक्ट 2023 पास हुआ। इसका पर्पस था मेडिएशन को फॉर्मल स्ट्रक्चर देना, मेडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाना, मेडिएटर्स का नेशनल रजिस्ट्रेशन बॉडी क्रिएट करना, कम्युनिटी मेडिएशन को प्रमोट करना, ऑनलाइन मेडिएशन को लीगल और अफोर्डेबल बनाना। 9 अक्टूबर 2023 से एक्ट के की सेक्शंस एनफोर्स हो चुके हैं। ये एक्ट मेडिएशन को इंडिया में नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, फ्रॉम एन इनफॉर्मल प्रैक्टिस टू अ रेगुलेटेड, इन्फोर्सेबल एंड मेन स्ट्रीम एडीआर मैकेनिज्म। अब जब हमने इतना सब कुछ देख लिया, हिस्ट्री, रिलीजियस, स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट को डिटेल में समझ लिया, तो नेचुरल सा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर में मेडिएशन होता क्या है और आप बता क्यों नहीं रहे हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और यहीं से मॉडर्न मेडिएशन का कोर कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मेडिएशन कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी की डेफिनेशन से समझते हैं कि मेडिएशन क्या होता है। मेडिएशन के बारे में कहा गया कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहां पे एक न्यूट्रल पर्सन स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन टेक्निक्स यूज करके पार्टीज को एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन तक लेकर जाता है। मतलब मेडिएशन में डिसीजन मेडिएटर नहीं देता है, डिसीजंस पार्टी खुद लेती हैं, खुद मिलकर बनाती हैं। ये पूरा प्रोसेस प्राइवेट होता है, वॉलंटरली होता है और कोलैबोरेटिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिएशन में पार्टीज को पूरी फ्रीडम होती है अपनी बात रखने की, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की, अपने सॉल्यूशंस खुद डिजाइन करने की। मेडिएटर सिर्फ एक गाइड की तरह होता है जो कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर कराता है, पार्टीज के इंटरेस्ट को समझता है और उन्हें रिजोल्यूशन की तरफ इशारा करता है कि भाई यहां तक आपको पहुंचना है, इस सेम फुटिंग पे आपको आना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेडिएशन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट एविडेंस रूल नहीं होता है, कोई जस्ट अप टाइप अथॉरिटी नहीं होती जो आप पर सॉल्यूशन को इम्पोज करे। यही रीजन है कि मेडिएशन ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिलेशनशिप को सेव करता है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए पार्टीज को कोऑपरेटिव माइंडसेट देता है।
अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के एमसीपीसी के हिसाब से मेडिएशन के बहुत सारे एडवांटेजेस, जैसे इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई विटनेसेस नहीं चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट एविडेंस रूल नहीं है, पार्टीज खुद प्रोसेस को शेप देती हैं, कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है, जो मेडिएशन में बोला जाता है वही रहता है, सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते, मेडिएटर अपने नोट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। कोर्ट में यही बातें सारी जो हैं ये एडमिसिबल भी नहीं होती हैं। थर्ड में देखें तो ये सिंपल और इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे क्विक रिजोल्यूशन हो रहा है, बिजनेस रिलेशनशिप्स और टाइम दोनों सेव होती है पार्टीज की, लिटिगेशन की तरह सालों नहीं लगते इसमें, पार्टी का कंट्रोल इंक्रीज होता है, जज या आर्बिट्रेटर डिसीजन नहीं देता, यहाँ पे पार्टीज खुद अपने फैसले लेती है। रिलेशनशिप मेंटेनेंस की बात करें तो फैमिली, बिजनेस, सोसाइटी, जहां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है, मेडिएशन सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को खत्म नहीं होने देता। ये बात मैंने शुरू में भी बताई। म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देता है, जब सॉल्यूशन इम्पोज नहीं होता है बल्कि क्रिएट होता है, दोनों पार्टीज मिलकर क्रिएट करती हैं, तो नेचुरल है कि हाई सेटिस्फैक्शन रेशियो होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी पार्टीज है वो अपने नीड के हिसाब से एग्रीमेंट ड्राफ्ट करती है, कोर्ट में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। मेडिएशन अगर फेल हो जाता है तो कोर्ट केस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई एडवर्स इन्फ्लुएंसेस नहीं होते, राइट फुल्ली प्रिजर्व्ड रहते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मेडिएशन क्या होता है। जब मेडिएशन की मीनिंग्स, बेनिफिट्स ये सब कुछ क्लियर हो गए तो हमें डेफिनेशन, इसकी टाइप्स भी समझनी चाहिए। पहला आता है फैसिलिटेटिव मेडिएशन। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, मेडिएटर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, वहां पे डिसीजन, ओपिनियन, एडवाइस कुछ भी वो नहीं देता, पार्टीज खुद सॉल्यूशन तक पहुंचती है। दूसरा था कोर्ट मैंडेटेड मेडिएशन। यहाँ पे कोर्ट पार्टीज को मेडिएशन ट्राई करने को बोल सकता है। वॉलंटरी स्पिरिट कम हो तो सेटलमेंट रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन जब दोनों साइड्स जेन्युइन होती हैं तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। थर्ड आता है इवैल्यूएटिव मेडिएशन। यहाँ पे मेडिएटर मोस्टली लीगल एक्सपर्ट होता है, जो सजेशंस, ओपिनियंस और इवैल्यूएशंस देता है। ज्यादातर कोर्ट ऑर्डर्ड मैटर्स में यूज होता है ये। ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिएशन, जहां पे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना गोल होता है। ठीक है। नरेटिव में जहां पार्टीज अपनी कहानियां सुनाती है, नरेट कर रही हैं, उसे रिफ्रेम किया जाता है। मेड अर्ब मतलब मेडिएशन से शुरू होता है और आर्बिट्रेशन पे खत्म होता है। अगर मेडिएशन फेल हुई तो मेडिएटर आर्बिट्रेटर बन जाता है वहीं पे। फिर आते हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। तो आर्ब मेड, पहले आर्बिट्रेशन शुरू होगा फिर मेडिएशन आता है। आर्बिट्रेशन अपना डिसीजन बदल नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है एएमए प्रोटोकॉल, मतलब पहले आर्बिट्रेशन होगा फिर मेडिएशन फिर आर्बिट्रेशन होगा। ये फास्ट ट्रैक, प्रेशर बेस्ड, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ई मेडिएशन आता है जहां पे ऑनलाइन मेडिएशन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से, ओडीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यूनिसेट्रल के 3 स्टेप के मॉडल्स के साथ ये सब कुछ ऑपरेट होता है। तो ये सारा जो हमारे मेडिएशन के टाइप्स है ये अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। मेडिएशन अब स्टार्ट कौन कर सकता है, तो इसके जवाब डिपेंड करते हैं 2 पॉइंट्स पे। पहली बात ये कि क्या मेडिएशन मैंडेटरी है या ये वॉलंटरी है। चलिए दोनों को सिंपल अप्रोच से समझते हैं। देखो, अगर मेडिएशन मैंडेटरी है मतलब लॉ या कोर्ट के ऑर्डर से स्टार्ट होती, कोर्ट बोलेगा कि देखो इस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, मेडिएशन कराने के लिए। तो जैसे कि कोई फैमिली कोर्ट का केस हो गया, जैसे डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हो गए, सिविल केसेस जो सेक्शन नंबर 89 के माध्यम से रेफर होते हैं सीपीसी के, यहाँ पार्टीज को मेडिएशन अटेंड करना जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेडिएशन में कोई डिसीजन मेकर नहीं होता। कोर्ट सिर्फ इतना बोलता है कि तुम जाके एक बार मेडिएशन ट्राई करो, पर पार्टीज को एग्रीमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता है। मेडिएशन अटेंड करना कंपलसरी जरूर होता है, लेकिन सेटलमेंट प्योरली वॉलंटरी होता है। इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि मान लेते हैं अगर मान लो कोई डिवोर्स केस है, पार्टीज बात नहीं कर पा रही तो वो बातें कर ले, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाए, सेटलमेंट के चांसेस बन सकते हैं और कोर्ट का टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होगा। दूसरा आता है वॉलंटरी मेडिएशन। ये कहाँ से शुरू होता है, तो देखो ये बिल्कुल फ्री विल पे डिपेंड होता है। इसमें पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि उन्हें मेडिएशन ट्राई करना है या नहीं करना है। वॉलंटरी मेडिएशन 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है प्री डिस्प्यूट मेडिएशन, जहां कंपनीज, बिजनेस पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त पहले से लिख देते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम मेडिएशन ट्राई करेंगे। इससे मेडिएशन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जैसे ही डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में। अब आता है पोस्ट डिस्प्यूट मेडिएशन। इसमें क्या होता है कि जब डिस्प्यूट ऑलरेडी हो चुका है और पार्टीज बैठकर बातें करें तो कहती हैं यार
कोर्ट जाने से अच्छा एक बार मेडिएटर रख लेते हैं, क्या पता सेटलमेंट हो ही जाए। एक आता है आपका, जब लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनको मिसकंसेप्शन होता है कि हमें करना क्या है, तो उस समय आता है आपके पास कि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है कि मेडिएशन क्लॉज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेडिएशन मैंडेटरी है, बट एक्चुअली ये होता है कि क्लॉज का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक बार मेडिएशन ऑफर कर लो, सेटल करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस होगी और वो वॉलंटरली होगा। तो जो यहाँ पे मेडिएटर का रोल है ना, ये बस इतना होता है कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन कराना है, ग्राउंड रूल्स को सेट करना है, पार्टीज के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करवाता है, पोजीशंस को आइडेंटिफाई नहीं करवाता है, न्यूट्रल समरी प्रिपेयर करता है, ऑप्शंस डेवलप करने में हेल्प करता है, एग्रीमेंट को इंश्योर कराना है, मतलब ये वॉलंटरली है या नहीं है, इन सब चीजों पे वो काम करता है। और मेडिएशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो देखो जब मेडिएशन के बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो ये फास्टर होता है, कोर्ट लिटिगेशन बहुत हैवी बर्डन होता है, और यहाँ पे ये बहुत स्मूथली चीपर होता है, कोई लंबा फीस नहीं लगने वाला, कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह लंबा नहीं खींचेगा, बातें सबको पता नहीं चलेंगी, रिलेशनशिप्स को बचाने की कोशिश करता है, अगर मान लेते हैं फैमिली इश्यूज हैं, डिवोर्स का केस है, तो वहां पे भी आपके रिलेशनशिप बच सकते हैं अगर आप बातचीत कर लो। पार्टी ऑटोनॉमी, मतलब डिसीजंस पार्टी खुद ही देती है, उनका खुद का कंट्रोल होता है कि उन्हें कौन से डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पे हाई कंप्लायंस रेट होता है क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा वॉलंटरली होता है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरी वीडियोस को देखें। आप आर्बिट्रेशन कंसिलेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे विजिट करें और उस वीडियो को भी देख के अपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें।